अभी मैं रेडी हो रही हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए, तो चलो साथ में रेडी होते हैं। और इस दिन हमारी इतनी गंदी वाली खिसी है ना, आगे देखते जाओ खुद ही पता चल जाएगा। वैसे ये व्लॉग बहुत पुराना है, अगर तुम लोगों ने मेरा ये वाला व्लॉग देखा होगा तो बता दो ये उसी टाइम का है। मतलब मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं इतनी आलसी कैसे हो सकती हूँ। लिटरली मैं ये वाला व्लॉग पूरे 8 महीने बाद पोस्ट कर रही हूँ। गाली खाने वाली हरकतें तो है मेरी, लेकिन कोई देगा नहीं। एनीवेज, तो इस दिन थी मेरी फ्लाइट और मैं पूरे 1 घंटे लेट उठी थी। मैं तो सोच रही थी कि अब वापस ही सो जाती हूँ, क्योंकि आज तो फ्लाइट मिस ही होने वाली है। भाई साहब, मतलब एक तो मैं ऑलरेडी लेट उठी हूँ, फ्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। मेरे घर से एयरपोर्ट का रास्ता 1 घंटे का है, ऊपर से हम दोनों गधी बहनों ने पैकिंग तक नहीं करी थी। खैर, अब जैसे तैसे हम 15 मिनट में रेडी तो हो गए। अब जब एयरपोर्ट जाने की बारी आई तो पता नहीं पापा कहाँ गायब हो गए। फिर थोड़ी देर बाद जब हमने पार्किंग में जाकर देखा तो पता चला पापा मेरे मस्त हेयर टाई लगाकर कार साफ कर रहे थे। भाई मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने बोला पापा आप ऐसे हो गए हमें एयरपोर्ट छोड़ने, तो भाई पापा ने इतना गंदा रोस्ट किया मुझे, तो बोलते हैं क्या तुम्हारी तरह सच के आऊं। चलो फाइनली हम टाइम पर एयरपोर्ट तो पहुंच गए थे और अभी तक तो सब ठीक था। पर भाई साहब, डिपार्चर के 10 मिनट पहले हमें मैसेज आता है कि हमारी फ्लाइट पूरे 3 घंटे के लिए डिले हो गई है। गुस्सा तो बहुत आ रही थी मुझे, बट हम कर भी क्या सकते थे। ऊपर से हमें इतनी जोर की भूख लगी थी तो हमने बस ये कप नूडल्स और कॉफी ली थी। फिर जैसे तैसे हमने टाइम पास किया और फाइनली बोर्डिंग चालू हुई। थोड़ी देर बाद इंडिगो वालों ने हमें ये मील दी थी जिसका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट भूख इतनी लगी थी कि हमने चुपचाप खा लिया। लेकिन फिर मेरे सैलेड में बाल निकल गया। इस पॉइंट पर मेरे दिमाग का दही हो चुका था, मतलब एक के बाद एक गड़बड़ हुई ही जा रही थी। बस फिर मैंने वही किया जो मैं प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए करती हूँ, मैं सो गई और फिर मैं डायरेक्ट लैंड होने के बाद उठी।